दोस्तों जब भी साइट पे जाओगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। जॉब लेना एक अलग चीज़ है और वहाँ सरवाइव करना वो अलग चीज़ है। तो आज 7 चीज़ें कुछ ऐसी मैं आपको बताने वाला हूँ जो साइट पे आप फेस करने वाले हो। पहले सुन लेना क्या है, उसके बाद हम उनके आंसर ढूंढेंगे। कि जो प्रेशर होता है सीनियर्स, ऐसे हम स्कूल में भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स का प्रेशर रहता है और साइट पे उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। पॉलिटिक्स होती है साइट पे, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लो सैलरी मिलती है साइट पे, उसको कैसे हैंडल करना है। लेबर जो होती है उसको कैसे हैंडल करना है। ड्राइंग रीडिंग का इशू आता है क्योंकि क्लासेस में डिग्री में हमने पढ़ी नहीं होती, तो वहाँ जाके वो इशू आता है। फिर हम जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तंग आपको करेंगे, वहाँ जाके उसको कैसे काउंटर करना है। डेली वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे अगर आप एक फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, या अभी जॉब नहीं मिल रही, जॉब की सर्च में। तो ये 7 जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये पल्ले बांध लेना, ये आपको एक ऊंचाइयों तक ले सकती है मेरे ख्याल में। क्योंकि ये 7 की 7 चीज़ें मैंने भी फेस की हैं और हर एक सिविल इंजीनियर फेस करता है। अगर वो एक छोटी कंपनी से स्टार्ट करता है या मतलब किसी भी कंपनी से वो स्टार्ट करेगा, ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें ये प्रेशर आएगा और इसको काउंटर करना आपको आना चाहिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ सीनियर। ये सब क्वेश्चन मैंने कमेंट से उठाए हैं, जो कमेंट में आए हुए थे। कि जो देखो, जब साइट पे जाते हो ना, तो जो आपके सीनियर होंगे, सीनियर इंजीनियर होगा, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स डालते हैं। मोस्टली मैंने देखा है जब हम अपने थे। लेकिन उसमें से ये नहीं है, अगर 3 सीनियर इंजीनियर हैं तो उनमें से एक कोई अच्छा ज़रूर होगा जो आपको समझाएगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, और 2 जो होंगे वो डाउन करने में। तो हमें किसके साथ घुल मिलना है, किसके साथ जाना है जो ग्रो करने में हेल्प करेगा। और ये सिर्फ 3-4 महीने पॉसिबल होता है, पॉसिबल कर सकते हैं वो कि आपको दबाएंगे, क्योंकि आपको 3-4 महीने थोड़ा लग जाएगा उधर एडजस्ट होने में। तब तक आपको इस चीज़ को संभाल के रखना है। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मतलब मैंने देखा है कि 100 बच्चों में से 30 बच्चे 1-2 महीने में छोड़ देते हैं। और उन छोड़ने का कारण ये भी होता है। और जब मैं अपनी साइड पे था तो मेरे को भी 1-1.5 महीने बाद लगा था कि शायद मैं गलत ट्रैक पे हूँ, ये मेरी दुनिया नहीं है। क्योंकि वो हमने ना डिग्री में देखा है ना पहले देखा होता है, तो वो काफ़ी थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। लेकिन आपको उस चीज़ को काउंटर करना है, अच्छों के साथ जुड़ते जाना, और मतलब नॉलेज सीखो साथ में। मतलब अगर कुछ बातें सुननी पड़ सकती हैं अगर सीखते टाइम, तो सुन लो, कोई बात नहीं। क्योंकि आपको पता है 3-4 महीने बाद आप ही उनको सिखा रहे होंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से दूर हैं। वो कब से, मतलब 10 साल एक्सपीरियंस है, 12 साल, जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई चीज़ें आई हैं स्टडीज़ में, वो उनको नहीं पता होंगी। लेकिन जब आप वहाँ जाओगे, आप फ्रेशर गए हो, आपने रीसेंट स्टडी की है, तो आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज होगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस उन्होंने 10 साल से सीखा है, वो आप इजीली जल्दी सीख जाओगे। 3-4 महीनों में वो कैचअप कर लेते हैं जो वहाँ पे हमें एग्जीक्यूट कराना है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ होती है पॉलिटिक्स एट साइड। ये वही चीज़ आ गई। पॉलिटिक्स होती क्या है, देखो साइड पे क्या होता है, जब भी कोई नया आता है तो उसको दबाने की कोशिश, ये मैं हर एक साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट कुछ साइड, 10 में से 2 साइड या 3 साइड की बात कर रहा हूँ। डीमोटिवेट नहीं होना है, हर साइड पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन जहाँ होगा तो वहाँ आपको काउंटर करना आना चाहिए, क्योंकि आप एक साइड पे तो नहीं पड़े रहने वाले। तो वही है पॉलिटिक्स। क्या होगी, जो सीनियर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा सीनियर, वहाँ जाके आपकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, आपको लेट डाउन कर सकते हैं कि इसको कुछ आता नहीं है, इसने कुछ किया नहीं है। तो आपको इसको काउंटर कैसे करना है, आपको इसको काउंटर करना है, आपके लिंक्स जो होंगे वो अच्छे बनाने हैं सबके साथ। मतलब आपके जो सुपरवाइजर है, फोरमैन है, आपका सीनियर है, से डायरेक्ट लिंक रखो, प्रोजेक्ट मैनेजर से डायरेक्ट लिंक रखो। और खुद मतलब थोड़ा टास्क एक्टिव रहो। और अगर मैं बात करूँ कॉन्फिडेंट रहना, जो भी काम है भले नहीं आता है। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर भी कर दूं, जो आपके सीनियर्स होंगे या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उनको पता है आपको इतना नॉलेज नहीं होगा। अगर आप फ्रेशर गए हो ना, तो उनको आइडिया है कि आपको वो नॉलेज नहीं है जो फील्ड पे चाहिए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो आप ग्रोथ पालोगे। बाकी अगली चीज़ होती है लो सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर। साइड पे जाते लो सैलरी मिलती है, और अगर आप अप्लाई भी करोगे लो सैलरी मिलेगी। तो उससे नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो डिमांड सिविल इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्किल्स नहीं है। एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है, बेकार है, बर्बाद है। तो
डिमांड है, स्किल्स नहीं है हमारे पास, तो स्टार्टिंग में लो सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि कंपनी देखो आपको कोई अडॉप्ट तो नहीं कर रही है, आपसे कुछ आउटपुट चाहती है, इसलिए कंपनी आपको ले रही है। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ आउटपुट ही नहीं दे पाओगे तो आप उनका भी थोड़ा नुकसान है, तो इसलिए क्या है वो सैलरी थोड़ी कम रहती है, 15 से 20 हज़ार, क्योंकि उनको भी आइडिया होता है कि 3 से 4 महीने में ये सिविल इंजीनियर एक अच्छा आउटपुट हमें दे सकता है। तो वो प्रोबेशन पीरियड भी रखते हैं, 3 से 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें आप पे नज़र रखी जाती है कि आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो उसी दौरान आपको सीखना है। अगर आपको बाई चांस 15 से 16 या 20 हज़ार सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग, तो लेके कोई इसमें कोई इशू नहीं है, आप एज ए इंटर्नशिप चल सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप में इतना ज़्यादा स्टाइफंड तो मिलता नहीं है, इतनी ज़्यादा सैलरी तो मिलती नहीं है, तो आप इसको एज ए इंटर्नशिप करिए, और जैसी भी सैलरी पे आपको जॉब मिलती है आपको करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि स्टार्ट से थोड़ा कम सैलरी मिलती है। मैंने भी अपनी 18,000 से प्लस अकोमोडेशन के साथ स्टार्ट की है, तो अभी अच्छी ग्रोथ है, अच्छा सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही आप कर सकते हो। बाकी आपकी कॉल है, आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है। आप अगर सोचते हो आपको काफ़ी नॉलेज है, तो आपको ज़रूर मतलब वेट करना चाहिए सैलरी का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सैलरी कम ही है। काफ़ी कंपनीज हैं, MNC कंपनीज हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो अच्छे स्किल्स अगर उनको दे पाओगे तो आपको सैलरी भी अच्छी देंगे। लेकिन अगर कम सैलरी है तो उसको बढ़ाना है, तो वो आप बढ़ा सकते हो। कैसे? आप साइड पे अच्छा परफॉर्म करके अच्छी जैसे आप घुस जाते हो, आपकी 16,000 सैलरी, आपने सॉफ्टवेयर सीखी है, साथ साथ में पार्ट टाइम करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जहाँ स्किल सीखिए, और 3 से 4 महीने के बाद आप खुद से प्रोजेक्ट मैनेजर या जो आपका डायरेक्टर होगा वो आपको खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसके बाद आपका इंक्रीमेंट ईजिली इंक्रीज होते जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो होता है हाउ टू हैंडल लेबर। जब साइट पे जाओगे तो बहुत बड़ी इशू आता है एग्जीक्यूशन में, लेबर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं किया होता है। देखो अगर आप उनके साथ हार्श है, गुस्से वगैरह में या चिल्ला के या जैसे ही बोला, तो वो आउटपुट देना बंद कर देते हैं। अगर आप प्यार से रहे तब वो ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, आउटपुट देना बंद कर देते हैं। तो उनको काउंटर कैसे करना है, उनको मतलब इस हिसाब से आपको रखना है, जो उनका मुंशी भी बोलते हैं, जो का सुपरवाइजर या फोरमैन होगा, तो उस पर आपको प्रेशर डालना है। डायरेक्ट लेबर से अगर आप लिंक रखोगे तो आप इतना काम नहीं कर पाओगे। फोरमैन पे रखना है कि हमें इतना आउटपुट शाम को चाहिए, ये काम है, और मॉर्निंग में जैसे ही हो जल्दी से जल्दी उसको बता देना है, और शाम को उसका और देख लेना है कि कितना आउटपुट मिल रहा है, और शाम को फिर से समझा दो। अगर डायरेक्ट लेबर को हैंडल करना आपको मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा है सिविल इंजीनियर को एज ए सुपरवाइजर काम करवाया जाता है, तो अगर काम करवाना है तो हार्श होके नहीं, आप ऐसे भी काउंटर रखिए, और मतलब उनको सिखाइए जितना इजीली, क्योंकि लेबर होगा उसको वो लगा रहेगा स्लोली, उसको बताइए कि इस हिसाब से काम करना है और वो जल्दी काम होगा, तो इस हिसाब से आप लेबर को हैंडल कर लोगे। बाकी आप फोरमैन पे डाल सकते हो। अगला जो इशू आता है हाउ टू रीड ड्राइंग रीडिंग का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि मैंने देखा है हमारी डिग्री के दौरान भी मैंने कोई जो एग्जीक्यूट करने वाली ड्राइंग थी वो कोई देखी नहीं थी। तो जो फील्ड पे गए तो काफ़ी ज़्यादा उसमें ना एलिवेशन समझ आ रही थी, ना उसका फेसिस, ना उसको देखना कहता है नॉर्थिंग ईस्टिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी दिक्कत आई वहाँ जाके। तो सबसे पहले अभी पॉसिबल हो, अगर आप स्टूडेंट या फ्रेशर हो, तो अभी से क्या करना है आपको, जो ड्राइंग्स है पॉसिबल हो तो ड्राइंग लेके उसको थोड़ा स्टडी करना सीखिए। स्टडी उसको कैसे हो सकता है ईजिली, अगर ड्राइंग सीखनी है आपको ईजिली, आप ड्राइंग से कैसे सीख सकते हो, जहाँ कहीं भी वर्क चल रहा है, उस ड्राइंग के हिसाब से काम चल रहा है, वहाँ वो ड्राइंग लेके जाइए, खड़े हो जाइए और देखिए कि किस हिसाब से हो रहा है, ड्राइंग में क्या है। जैसे मतलब उसकी नॉर्थिंग की तरफ ड्राइंग करके सामने वो स्ट्रक्चर आपको दिखना चाहिए और पीछे आप खड़े होना चाहिए, और उसके हिसाब से देखो कि यहाँ क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद एलिवेशन, क्योंकि इसमें थोड़ी इमेजिनेशन चाहिए होती है। फिर देखो उसकी एलिवेशंस कैसे कटी हैं, सेक्शन ए होगा तो उसमें उन्होंने काट के दिखाया होगा, कुछ अलमीरा आपकी ऐसे दिखेगी, मतलब फ्रंट बैक ये सब टॉप व्यू, ये आप सीखोगे प्रैक्टिस के साथ, और 1 से 2 महीने आपको अच्छी ड्राइंग सीखने में लग जाता है। अगर अच्छे से सीखने जल्दी भी सीख सकते हो, लेकिन डेली आपको मतलब ड्राइंग पे फोकस रखना ही रखना है। जब आपको ड्राइंग एक बार आ जाती है, पढ़ना सीखना, तो उसके बाद आप बिलिंग, प्लानिंग, जो भी एग्जीक्यूशन सब काम कर सकते हो। ड्राइंग पे डिपेंड होता है, क्योंकि हमारा रीडिंग टू एग्जीक्यूट करवाना काम होता है एक सिविल इंजीनियर का, फ्रेशर सिविल इंजीनियर का। अगर आप एग्जीक्यूशन में गए हो
तो ये चीज़ें होती हैं। अगली चीज़ होती है हाउ टू डील विद सिविल कॉन्ट्रैक्टर। जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे डील कैसे करनी है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ काम हो जाता है साइट पे, क्योंकि मोस्टली हम देखें सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया होता है। अगर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। उसमें स्टील वाला होगा, शटरिंग वाला होगा, फ्लोरिंग वाला होगा, प्लास्टर, उसमें काफ़ी इलेक्ट्रिक वाला, तो उनको काउंटर करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी चेकिंग कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, वो पुराने होते हैं, वो आप पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। चढ़ने इन द सेंस कि आपके हावी होंगे कि ये नया है, इसको कुछ नहीं पता है। तो वो चीज़ है, बिलिंग में उनके बिल आपको बना देने पड़ते हैं, तो बिलिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। और काउंटर डील कैसे करना है सिविल कॉन्ट्रैक्टर से, उनसे मतलब उतना ही ड्राइंग उनको पहले ही ये होना चाहिए कि ये जो इंजीनियर है ये हमारा चेक करेगा काम, तो उसको पहले ही डील कर देना है कि जो भी मैं काम दूंगा, अगर बाई चांस आपको नहीं भी नॉलेज है तो आपको बस इतना कहना है मेरे को ड्राइंग के हिसाब से वो काम चाहिए। अगर ड्राइंग के हिसाब से काम रहेगा तो मैं बिल क्लियर करूंगा, नहीं रहेगा तो हमारा बिलिंग में ये इशू रहेगा जो भी है। तो धीरे धीरे वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो अच्छा काम भी करने लग पड़ेगा, और आप इजीली सीखते भी जाओगे साथ साथ में कि कैसे काम होना चाहिए, कैसे ड्राइंग के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सिविल कॉन्ट्रैक्टर आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये होता है। बाकी डेली वर्किंग आवर जो साइट पर रहते हैं वो 8 से मिनिमम मैं बोल दूं 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 8 तो होगी, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में चले जाओगे 8 घंटे रहेगी, फिर 10 भी होती है, 12 भी होती है, 14 भी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग आवर्स रहते हैं। एज ए फ्रेशर स्टार्टिंग में आपको ये फेस करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो आपको थोड़ी अकोमोडेशन बढ़ती जाती है, आपका सैलरी इंक्रीज़ होता जाता है, वर्किंग और भी थोड़े कम होंगे। तो आप इसको सही कर सकते हो किसी मतलब ये सब जो 7 की 8 चीज़ें मैंने बताई आपको, ये इनको सही करने का एक ही तरीका, इनको सही करने का तरीका है आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इनमें से 7 में से कुछ भी आपको काउंटर करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सब काउंटर हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज मैटर करता है साइड पे, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है साइड पे। बस आपको क्या करना है, अपना नॉलेज और स्किल्स इंक्रीज़ करनी है जो साइड पे चाहिए। नए नए सॉफ्टवेयर सीखो, एग्जीक्यूशन स्किल्स सीखो, इसी पे वीडियोस हमारे चैनल पे काफ़ी हैं, तो सीखो, बढ़ो। और थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज, ऐसा ज्ञान हमारे चैनल पे ही मिलेगा। थैंक यू।